इंडिया में लोग सोचते हैं कनाडा आके लाइफ सेट हो जाती है। अगर आप भी इंडिया में हैं और आपको लगता है कि कनाडा की लाइफ सिर्फ इंस्टाग्राम वाली ब्यूटीफुल पिक्चर्स और फैंसी लाइफस्टाइल जैसी होती है, तो आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मुंबई में मेरी और प्रवीण की लाइफ बिल्कुल अलग थी। हम दोनों जॉब करते थे, लेकिन ऑनेस्टली घर की टेंशन ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। हमारे घर पे 3-3 हाउस हेल्प्स आती थी। एक सुबह क्लीनिंग करके जाती थी, एक ब्रेकफास्ट और लंच बना के, और तीसरी शाम को डिनर बना के। और ग्रॉसरी, उसके लिए तो हम कभी मार्केट नहीं गए। बस एक फ़ोन करो और सामान गेट पे आ जाता था। वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट हर बार सिटी के बाहर घूमने निकल जाते थे। लाइफ एकदम मस्त सॉर्टेड थी। जब मन करो तब घर निकल जाते थे। सब कुछ परफेक्ट था। और फिर लिया हमने सबसे टफ डिसीजन और हम आ गए कनाडा। क्यों आए, ये भी एक रीज़न है, ये कभी आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ आके समझ में आया कि यहाँ कोई बैल नहीं बजती है। यहाँ कोई आके नहीं कहता है कि दीदी खाना बना दिया है, घर साफ़ कर दिया है। यहाँ ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, लॉन्ड्री से लेकर ग्रॉसरी तक सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सुबह उठते ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑफ़िस कब जाना है, खाना कब बनाना है, ग्रॉसरी कब करनी है, लॉन्ड्री कब चलानी है, और अगर फिर भी टाइम बच जाए तो रेस्ट करने के लिए भी प्लान करना पड़ता है। और सच बताऊं, कभी कभी इतनी थकान होती है कि एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यार ये डिसीजन लिया ही क्यों। फिर लगता है कि शायद हर बड़े डिसीजन का आंसर सिर्फ टाइम ही दे सकता है। लेकिन एक जो बेस्ट चीज़ है जो इस जर्नी ने हमें गिफ्ट की है, वो है पार्टनरशिप। मुझे लगता है कि मैं और प्रवीण पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब हम बिना बोले ही समझ जाते हैं कि कब किसको क्या हेल्प चाहिए। यहाँ हस्बैंड वाइफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। दोनों मिलकर घर चलाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली एक बंदा अकेला सब कुछ कर ही नहीं सकता। एंड थैंक गॉड प्रवीण को कुकिंग का हमेशा से शौक़ था, इसलिए हमारे घर में काम डिवाइड नहीं होते हैं, नेचुरली शेयर हो जाते हैं। कभी वो किचन संभाल लेते हैं तो कभी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर वो थक जाते हैं तो कभी मैं अकेले भी कर लेती हूँ। अगर मैं थक जाती हूँ तो कभी वो अकेले कर लेते हैं। और ऐसे मिलजुल के, कभी हंस के, कभी लड़ के, कभी नाराज़ होके, बस चलते जा रहे हैं। और ये वीडियो तो स्पेसिफिकली मेरे घर वालों के लिए, जिनको लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। अरे भाई देख लो, मैं बहुत कुछ करती हूँ। सारा दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कभी बर्तन, कभी लॉन्ड्री, कभी खाना, कभी ऑफिस, और कभी खुद को मोटिवेट कि चल शिवानी एक दिन और। वैसे एक कन्फेशन भी है, मैं ना थोड़ी सी मूडी हूँ। कभी पूरा दिन घर चमका सकती हूँ और कभी 3 दिन तक लॉन्ड्री बास्केट में पड़ी रहेगी और मैं हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि मेरा मन नहीं होता। और ऑनेस्टली मन नहीं है तो नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जब इतना चेंज आ ही गया है मेरी लाइफ में, तो ये भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। कनाडा ने सिर्फ मुझे काम करना नहीं सिखाया है, इसने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाया है। यहाँ हर डिसीजन खुद से ही लेना पड़ता है और सोच समझ के लेना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे वो कोई घर का छोटा मोटा डिसीजन हो, या फिर इंडिया जाने का प्लान ही क्यों ना हो। तो क्या कनाडा की जर्नी ईजी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके साथ एक ऐसा पार्टनर हो जो हर सिचुएशन में सिर्फ इतना बोले कि कर लेंगे, तो डिफ़िकल्ट जर्नी भी थोड़ी सी इजी लगने लगती है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी फ़ील होती है तो वो है फैमिली, स्पेशली जब आपका बच्चा आपसे दूर हो। मुझे भी नहीं पता, ये डिसीजन मैंने सोच के नहीं लिया था। कैसे क्रिश को मैंने इंडिया छोड़ दिया और कैसे मैं इतनी स्ट्रांग हो गई अचानक। पर उस मोमेंट पे शायद वही सबसे सही डिसीजन था। अगर आप भी अपने सपनों के लिए घर से दूर आए हैं, तो शायद आप समझेंगे कि ये सिर्फ कंट्री बदलने की कहानी नहीं है, ये खुद को बदलने की कहानी है। अभी के लिए बाय।